Hello everyone, welcome back to my YouTube channel रीना अकेडमिया. होप यू ऑल आर डूइंग गुड. तो आज का हमारा जो सेशन है वो बेस्ड होगा कंप्यूटर सिक्योरिटी के एमसीक्यू पे, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, जो कि एग्जाम में आपको यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं. और इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बड़े सारे एग्जाम में पहले ऑलरेडी पूछे हैं. तो वीडियो को लास्ट जरूर तक देखना. और इससे पहले वीडियो जो लेक्चर है जिसमें मैंने डिटेल थ्योरी पढ़ाई है कंप्यूटर सिक्योरिटी की, पहले उसको पढ़ना और फिर जाके ये सेशन लगाना है, तो आपको ज्यादा इसमें फायदा रहेगा. तो स्टार्ट करते हैं अपना कंप्यूटर सिक्योरिटी का पहला क्वेश्चन. डैश इज अ ब्रांच ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोन एज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. ये हमने सबसे पहले ही पढ़ा था कि ये ब्रांच है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बोलते हैं. यानी कि कंप्यूटर सिक्योरिटी को ही इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी को बोलते हैं, आईटी सिक्योरिटी बोलते हैं. यानी कि तीनों नाम जो है हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी के ही हैं. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट है हमारा इट टेक्स एडवांटेजेस ऑफ बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स. तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कंप्यूटर सिक्योरिटी की कि इसमें से कौन सी जो है एडवांटेजेस लेता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स में से. तो वो आता है हमारा सिस्टम डिजाइन. द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1. वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज. अपनी वेरिफिकेशन करना लॉगिन नेम और पासवर्ड की, वो होता है हमारा ऑथेंटिकेशन. द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3. अगला है इफ यू आर अलोइंग ए पर्सन ऑन द नेटवर्क बेस्ड ऑन द क्रेडेंशियल टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ योर नेटवर्क देन दिस एक्ट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ. उसको हम क्या बोलेंगे? ऑथेंटिकेशन ही बोलेंगे. नेक्स्ट है द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड. स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड को हम बोलते हैं इनक्रिप्टम, जिसमें हमारे जो मैसेज होते हैं वो क्या होते हैं? इनक्रिप्ट हो जाते हैं. यानी कि हमारा जो ओरिजिनल मैसेज होता है वो एक कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसके बाद वो डिक्रिप्ट होके पर्सन के पास जाके पहुंचता है. तो स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड क्या होता है हमारा? उसको हम बोलते हैं इनक्रिप्शन. ये सारा हमने डिटेल वीडियो में डिस्कस करा हुआ है. अगला है द मेन रीजन टू इनक्रिप्ट ए फाइल इज. जो मेन रीजन होता है हम अपनी फाइल को इनक्रिप्ट क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो भी मैसेज है वो किसी थर्ड पर्सन के पास ना जाए और वो सेफली क्या हो जाए, जिसके पास हम भेज रहे हैं उसके पास पहुंच जाए. तो मतलब किसके लिए करते हैं हम? सिक्योर इट फॉर ट्रांसमिशन, ताकि ये हमारा ट्रांसमिशन के लिए ये सिक्योर रहे. अगला है क्रैक्ड सॉफ्टवेयर और अनदर सोर्स ऑफ. जो हमारे क्रैक्ड सॉफ्टवेयर हैं वो किसका अनदर सोर्स है? तो वो वायरस अटैक का जो है अनदर सोर्स है. अगला है ए मालवेयर इज एन. मालवेयर क्या है? एक पर्सन है? नहीं. एक हार्डवेयर है? नहीं. मालवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जहाँ एक प्रोग्राम है. तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका पार्ट 1. अगला है सॉफ्टवेयर सच एज वायरस वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस दैट हैव ए मालिशियस कंटेंट इज नोन एज. ऐसे सॉफ्टवेयर जैसे हमारा वायरस हो गया, वॉर्म्स हो गया, ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं सबको? तो इन सबको हम मालिशियस सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होते हैं. वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस एंड वर्म आर. जो वायरस है, ट्रोजन हॉर्सेस है और वर्म्स है, ये क्या है सारे? तो ये सारे क्या है? ये हमारे कंप्यूटर के लिए हार्म है. यानी कि ये क्या करते हैं? एबल टू हार्म कंप्यूटर सिस्टम. यानी कि ये हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं. अगला है इट इज अ सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट कंप्यूटर एंड स्प्रेड बाय इंसर्टिंग कॉपी ऑफ इटसेल्फ इनटू अदर एग्जीक्यूटिव कोड. एक ये क्या है? एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम है जो कि इन्फेक्ट होता है, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की ओर ये स्प्रेड होता है, अपनी कॉपी बनाते जाता है. तो ये हमारा हो गया होता है वायरस होता है. यानी कि वायरस और वॉर्म में कंफ्यूज नहीं होता है. वायरस भी सेल्फ रिप्लिकेट होता है और वॉर्म भी सेल्फ रिप्लिकेट ही होता है, बट इसमें जो कंप्यूटर है ये इन्फेक्ट करता है और फिर स्प्रेड होता है, तो वो हमारा वायरस होता है. तो उसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा पार्ट 3. ए कंप्यूटर वायरस इज. कंप्यूटर वायरस क्या है? तो डेलिबरेटली क्रिएटेड है, क्रिएटेड एक्सीडेंटली है. कंप्यूटर वायरस एक्सीडेंटली क्रिएट नहीं होता है. प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ सम प्रोग्राम, नहीं. तो ये किस कंप्यूटर वायरस को क्या होता है? ये क्रिएट करते हैं, इसको डेलिबरेटली ये बनाया जाता है कि जैसे होता है ना बड़ी बड़ी जो कुछ कंपनीज वगैरह होती है, उनका डेटा चुराने के लिए या कुछ वो करने के लिए ये वायरस ये हैं, ये सारे मतलब तैयार किए जाते हैं, खुद इनको बनाते हैं जो वायरस वगैरह होते हैं. अगला है डैश आर ओपन डिलीवर टू पीसी थ्रू एंड मेल अटैचमेंट एंड आर ओपन डिजाइन टू डू हार्म. ये जो होते हैं इनको पीसी के थ्रू डिलीवर किया जाता है, मेल अटैचमेंट एंड आर ओपन डिजाइन टू हार्म, मतलब हार्म के लिए ही
इनको बनाया जाता है, तो वो क्या हो गए हमारे वायरस हो गए। Which of the following refer to dangerous program that can be caught of opening email attachment and downloading software from the internet? तो वो क्या आ जाएंगे हमारे, वो भी क्या होते हैं हमारे वायरस ही होते हैं। मतलब ऐसे प्रोग्राम जो ईमेल अटैचमेंट या कुछ आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो इंटरनेट से, तो उससे डेंजरस प्रोग्राम जो होते हैं वो वायरस ही होता है। करेक्ट आंसर इज पार्ट 2। नेक्स्ट है ए प्रोग्राम डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय डेटा ऑन योर कंप्यूटर विच कैन ट्रेवल टू इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर कॉल, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम वायरस बोलेंगे, जो कि क्या करता है इन्फेक्ट करता है और फिर हमारा जो डेटा होता है कंप्यूटर में वो भी डिस्ट्रॉय कर देता है, तो वो होता है वायरस। इफ योर कंप्यूटर रिबूटिंग इटसेल्फ देन इट इज लाइकली दैट, अगर आपका कंप्यूटर बार बार क्या होता है अपने आप बंद हो रहा है स्टार्ट हो रहा है, तो इट मीन्स उसमें क्या है वायरस है। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर वायरस, एक क्या है, एक हार्डवेयर है नहीं, एक विंडो टूल है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो कंप्यूटर वायरस हमारा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। विच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इंटरनेट एंड ईमेल, इसमें से कौन सा है जो रिलेट करता है इंटरनेट से और मेल से। मैग्नेटिक टेप तो हार्डवेयर में आते हैं, बूटअप भी नहीं आता है। ये इंटरनेट और मेल हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, नहीं सॉफ्टवेयर इंटरनेट तो नहीं है, पेजिंग नहीं है, तो ये हमारे क्या है हमारा इसमें आ जाएगा करेक्ट आंसर वायरस। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 5। द फर्स्ट पीसी वायरस वाज डेवलप्ड इन, पहला जो पीसी वायरस था वो कब डेवलप्ड हुआ था, तो वो 1986 में पहला हमारा फर्स्ट पीसी वायरस जो है वो डेवलप हुआ था। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इस, पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, तो वो था हमारा क्रीपर। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन जो है आ चुका है, तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला है विच वायरस स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कौन सा वायरस है जो कि स्प्रेड होता है इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1, मैक्रो वायरस। द डैश ऑफ ए थ्रेट मेजर इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन ए सिस्टम, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, ये होता है हमारा डिग्री ऑफ फॉल्ट। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। Which of the following is a type of software that has self-replicating software that cause damage to files and system? इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो सेल्फ रिप्लिकेट होता है और हमारी फाइल्स को जो है डैमेज करता है। सो सेल्फ रिप्लिकेट जो होता है हमारा वो होता है वॉर्म, वॉर्म भी होता है लेकिन ये फाइल्स और सिस्टम को डैमेज करता है, तो आ जाएगा इसमें करेक्ट आंसर इज पार्ट 4। अगला है लाइक ए वायरस इट इज आल्सो सेल्फ रिप्लिकेट, मतलब वायरस की तरह ये भी सेल्फ रिप्लिकेटिंग है, तो वो हमारा वॉर्म होता है। द डिफरेंस बिटवीन ए वायरस एंड इट इज दैट वॉर्म डज नॉट क्रिएट कॉपी, फर्क बस इतना ही है वायरस और वॉर्म में कि वॉर्म जो होता है वो कॉपी क्रिएट नहीं करता है अपने ऑफ इटसेल्फ, एक सिस्टम में वो अपनी कॉपी जो है वो कॉपी नहीं करता है, लेकिन जो वायरस है वो क्या करता है कॉपी करता है। तो और ये प्रोपागेट होता है हमारा जो वर्म है, ये कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ये होता है प्रोपागेट होता है। सिंपल सी बात है, जो वायरस और जो वर्म है ये दोनों सेल्फ रिप्लिकेटिंग है, लेकिन फर्क इतना है कि वायरस जो है वो अपनी कॉपी जो है जो वॉर्म जो है वो अपनी कॉपी क्रिएट नहीं करता एक सिस्टम पे, और ये जो होता है वॉर्म वो प्रोपागेट करता है कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, और जो वायरस होता है ये अपनी कॉपी बनाता है। तो करेक्ट आंसर इसमें पूछा है, द करेक्ट आंसर इज पार्ट 2। ए वॉर्म क्या है, ए वॉर्म इट कैन ऑटोमेटिकली मूव इन अ नेटवर्क, कैन ओनली बी ट्रांसलेटेड विद ह्यूमन इन वॉर्म्स आर हार्मलेस, तो ये क्या होता है ऑटोमेटिकली मूव हो जाता है नेटवर्क पे, ठीक है। लेकिन वायरस के केस में क्या था, वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता था और ये ऑटोमेटिकली मूव होता है नेटवर्क पे। अगला है वर्म इज अ प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट कंप्यूटर एंड स्प्रेड बाय इंसर्टिंग कॉपी ऑफ इटसेल्फ इनटू अदर एग्जीक्यूटिव कोड और डॉक्यूमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ रिप्लिकेटिंग। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 2। अगला है ए कंप्यूटर वायरस नॉर्मली अटैचेस इटसेल्फ टू अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। अगला है these are program designed as to seem to being or be doing one thing but actually being or doing another, एक ऐसा प्रोग्राम जो दिखाता है कि डिजाइन एज टू बी सेम बीइंग आर डूइंग वन थिंग, लेकिन वो एक्चुअली में क्या कर रहा होता है, कुछ और कर रहा होता है, तो वो हमारा क्या होता है ट्रोजन हॉर्स होता है। वायरस दैट wire user into downloading and are executing them by pretending to be useful application are also sometimes called
तो उसको ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। नेक्स्ट है, ए डैश इज अ स्मॉल प्रोग्राम इम्बेड इनसाइड ऑफ ए GIF इमेज। एक ऐसा स्मॉल प्रोग्राम जो कि GIF इमेज के बीच उसको इंसर्ट करते हैं, तो वो हमारा होता है स्पाईवेयर एप्लीकेशन। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। नेक्स्ट है, hackers often gain entry to a network by pretending to be a legitimate computer, उसको हम बोलते हैं IP spoofing। The correct answer is part 3। Next है, it is a situation in which one person or program successfully masquerades as another by falsifying data and thereby gaining illegitimate access, तो उसको हम बोलते हैं as spoofing attack। The correct answer is part 1। Next है, attempt to gain unauthorized access to a user system or information by pretending to be user, मतलब प्रिटेंड करना कि वो यूजर है वो यूजर नहीं है, लेकिन दिखावा करना कि हाँ वो उसका जो है एक्चुअली यूजर है, तो उसको हम बोलते हैं स्पूफिंग। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग इनेबल टू डिटरमाइन हाउ ऑफन ए यूजर विजिटेड ए वेबसाइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कुकी। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 5। अगला है, ए पर्सन हु यूजेस हिज आर हर एक्सपर्टाइज टू गेन एक्सेस टू अदर पीपल कंप्यूटर टू गेट इंफॉर्मेशन इलीगली आर टू डैमेज इज, तो उसको हम बोलते हैं हैकर। जो इलीगली आपकी इंफॉर्मेशन लेता है तो वो क्या होता है, हैकर होता है। हैकर्स क्या होता है, ऑल हैव द सेम मोटिव और अनदर नेम ऑफ यूजर, या मैनी लीगली ब्रेक इनटू कंप्यूटर या ब्रेक इनटू अदर पीपल कंप्यूटर। तो हैकर्स क्या करते हैं, दूसरों के कंप्यूटर को क्या करते हैं, उनका गलत यूज करते हैं या उसको ब्रेक करते हैं। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 5। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्सन कॉल्ड हु यूजेस ए कंप्यूटर टू कॉज हार्म टू पीपल और डिस्ट्रॉय क्रिटिकल सिस्टम, उस पर्सन को क्या बोलते हैं जो कि कंप्यूटर यूज करता है और वो कंप्यूटर हार्म करता है कंप्यूटर को और वो डिस्ट्रॉय कर देता है कुछ क्रिटिकल सिस्टम्स को, तो वो हमारा होता है साइबर क्रैकर। करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। नेक्स्ट है, an act of sending email or creating web pages that are designed to collect an individual online bank credit card or other login information, मतलब एक ऐसे मैसेज को सेंड करना, ईमेल मतलब ईमेल और जो है मैसेजेस उनको वेब पेजेस में सेंड करना, तो वो हमारा क्या होता है, स्पैम होता है। द करेक्ट है, मतलब फालतू की जो है ईमेल्स वगैरह भेजना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 2। सॉरी, ये स्पैम नहीं होगा, ये इसमें होगा, इसमें जो हमारी जो इंडिविजुअल ऑनलाइन बैंक क्रेडिट कार्ड वगैरह जो इंफॉर्मेशन लेता है, तो वो फिशिंग होता है, फिशिंग। द करेक्ट आंसर पार्ट 1 होगा इसमें। ठीक, अगला है, डैश आर अटेम्प्ट बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी, तो वो हमारा क्या होता है, तो वो हमारा होता है फिशिंग ट्रिप। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी अटेम्प्टिंग टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, तो ये हमने ऊपर पढ़ा कि मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी इंफॉर्मेशन लेना हो तो वो हमारी क्या होती है, फिशिंग होती है। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 2। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग और एग्जाम्पल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेट रिस्क एक्सेप्ट, इसमें से जो है कुछ एग्जाम्पल रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क की है एक को छोड़ के, तो वो कौन सा, हैकर्स, वायरस, आइडेंटिटी, ये सारी एक साथ हैं, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें स्पैम। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 2। देखो, हैकर में भी हमारा डेटा लॉस होता है, वायरस में भी होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट में भी होता है, लेकिन स्पैम में क्या होता है, ये अनवांटेड जो है मेल्स वगैरह होती हैं, ये वो आती हैं स्पैम में। अगला है, जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड, जो जंक ईमेल होती है उनको क्या बोलते हैं, तो उनको स्पैम भी बोलते हैं। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। डैश इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पैम वेयर अनसॉलिसिटेड मैसेजेस आर सेंट बाय ईमेल, तो वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा स्पैम मेल। एडवेयर इज समथिंग, एडवेयर क्या, ऐड देना, यानी सॉफ्टवेयर दैट गेट डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। अगला है, it is a toolkit for hiding the fact that a computer security has been compromised is a general description of a set of programs which work to subvert control of an operating system from its legitimate operator, तो टूल किट जो होती है वो हमारी इसमें आती है हमारी रूट किट में। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। अगला है, इट इज अ प्रिपेयर्ड एप्लीकेशन दैट टेक्स एडवांटेजेस ऑफ नोन वीकनेस, तो वो हमारी होती है सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट। अगला है, इट इज अ टूल यूज टू क्विकली चेक कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क फॉर नोन वीकनेस,
तो वो हमारा होता है वल्नरेबिलिटी स्कैनर। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 2। ए डैश इज एनीथिंग दैट कैन कॉज, इसमें से कुछ ऐसा जो कि क्या करता है, हार्म हो जाता है, तो वो होता है हमारा थ्रेट। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। एंड एंटीवायरस इज, एंटीवायरस क्या है, कंप्यूटर है, एक प्रोग्राम कोड है, कंपनी नेम है, या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एंटीवायरस जो है हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसकी एग्जांपल है, तो एंटीवायरस का यूज हम क्यों, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का हम यूज क्यों करते हैं, ताकि हमारे जो कंप्यूटर में वायरस होता है उससे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वो होता है हमारा एंटीवायरस, यानी कि सिक्योरिटी के लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ए डिजिटल सिग्नेचर इज एन, एक जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं वो क्या होते हैं, इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन होती है हमारी। करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। अगला है टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर हैकर इंट्रूजन यू शुड इंस्टॉल है। अगर आपको अपने कंप्यूटर को हैकर से प्रोटेक्ट करना है तो आपको क्या इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में, तो आपको फायरवॉल इंस्टॉल करना है। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द की फंक्शन ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल का जो है की फंक्शन क्या है, वो मॉनिटरिंग करता है कि कितना जो है ट्रैफिक जो है आ रहा है, कितना जा रहा है। तो इसका जो बेसिकली काम होता है वो मॉनिटरिंग का होता है। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड अटैक, ऐसा मैकेनिज्म जो कि हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है आउटसाइड अटैक से, तो वो हमारा फायरवॉल होता है। ए फायरवॉल ऑपरेटेड बाय, फायरवॉल कैसे ऑपरेट होता है, द प्री परचेज फेज है आइसोलेटिंग यानी कि स्क्रीनिंग पैकेट फ्रॉम नेटवर्क एंड प्रोवाइड कंट्रोलेबल फिल्टरिंग ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। अगला है कोडेड एंट्रीज विच आर गेन टू यूज टू गेन एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। ऐसी कोडेड एंट्री जिसको हम यूज करते हैं अगर हमें अपने कंप्यूटर का एक्सेस चाहिए हो, तो वो होते हैं पासवर्ड। हम लगाते हैं क्या, पासवर्ड लगाते हैं और फिर हम क्या अपना जो भी हमें यूज करना हो वो हम कर लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 2। पासवर्ड इनेबल यूजर, पासवर्ड क्या करता है, पासवर्ड के अगर हम किसी चीज में पासवर्ड लगाते हैं तो उससे हमारी जो है सिक्योरिटी बनी रहती है या कॉन्फिडेंटली रहती है। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3, यानी कि रिटेन कॉन्फिडेंटली ऑफ फाइल्स, यानी कि हमें अपना पता है कि हमारी फाइल्स हैं जो सेफ हैं, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। Which of the following is the combination of number alphabet along with username used to access to user account? कौन सा जो है कॉम्बिनेशन होता है, इसमें नंबर भी होते हैं, अल्फाबेट भी होते हैं, यूजर नेम भी रहता है, तो वो हमारा पासवर्ड होता है। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। अगला है डैश रेफर टू प्रिविलेजेस दैट अलो यूजर टू रीड राइट और एग्जीक्यूट ए फाइल। इसमें से क्या जो है वो प्रिविलेज देता है, मतलब यूजर को अलो करता है कि वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है और एग्जीक्यूट भी कर सकता है कुछ भी कंप्यूटर से, तो वो होता है फाइल एक्सेस परमिशन। अगला है द अनऑथोराइज्ड रियल टाइम इंटरसेप्शन ऑफ ए प्राइवेट कम्युनिकेशन सच एज ए फोन कॉल इंस्टेंट मैसेजेस नोन एज, उसको हम बोलते हैं एवरस्ट्रॉपिंग। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 2। नेक्स्ट है वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड, वो होती है हमारे पैचेस। अगला है विच आर द फॉलोइंग ए कंप्यूटर मेमोरी बट अनलाइक ए वायरस इट डज नॉट रिप्लिकेट इटसेल्फ। इसमें से कौन सा जो है वो रिप्लिकेट नहीं होता है, तो वो हमारा आ जाएगा लॉजिक बॉम्ब। सम वायरस हैव ए डिलेड पेलोड विच इज समटाइम कॉल्ड ए बॉम्ब। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। नेक्स्ट है विच वाज द फर्स्ट पीसी बूट सेक्टर वायरस, पहला बूट सेक्टर वायरस क्या था हमारा, तो वो था हमारा ब्रेन। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 4। ये एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछा गया, फर्स्ट वायरस कौन सा था और फर्स्ट पीसी बूट वायरस कौन सा था, तो ये आपको याद रखना है। जो पीसी बूट वायरस था, बी से बूट और बी से ब्रेन, यानी कि इससे आप उसको याद रख सकते हो, और पहला जो था वो था क्रिपर। अगला है इट हाइड द ट्रू नेटवर्क एड्रेस एंड यूज टू इंटरसेप्ट ऑल मैसेजेस एंटरिंग एंड लीविंग द नेटवर्क, तो वो हमारी होती है प्रॉक्सी सर्वर। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 4। नेक्स्ट है इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन टू रिकॉर्ड एवरी की स्ट्रोक ऑन द मशीन ऑन विच इट रन। इसमें से जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि जो भी हम की वगैरह टाइप करते हैं तो वो उसको रिकॉर्ड करता है, उसका मतलब उस पर वो नजर रखता है, तो वो होता है की लॉगर। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। अगला है द लीगल राइट टू यूज सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन इज ग्रांटेड बाय। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो आपको क्या उसका चाहिए होता है, एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप उसको आसानी से यूज कर सकते हो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, ठीक है। अगला है
डैश रेफर टू द अनएथोराइज्ड कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब आप गलत तरीके से कोई किसी का सॉफ्टवेयर कॉपी कर रहे हो, दे रहे हो या कुछ कॉपी कर रहे हो तो वो होती है सॉफ्टवेयर पायरेसी। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 2। तो ये थे हमारे 68 क्वेश्चन जो कि बेस्ड थे हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी पे। तो आगे हम जो पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा इंटरनेट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और अच्छी जिसको कंप्यूटर की और लेक्चर्स देखने हैं तो वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे बाकी सेशन भी देख सकता है। थैंक्स फॉर टूडे।